अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो है लाइफ साइकिल ऑफ उल्वा या अल्वा, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे पहले। उल्वा जो है वो एक मरीन एल्जाई है, ठीक है जी। और इसको हम लोग कॉमनली सी लेटर्स कहते हैं। सलाद के पत्ते टाइप की इसकी शेप होती है, ठीक है। ये जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? सी कोस्ट पे, यानी समंदर किनारे बिटवीन हाई एंड लो टाइड। उसके बाद जो है ये कहाँ पे होता है? रॉक्स पे अटैच होता है, पत्थरों पे अटैच होता है बाय मीन्स ऑफ एक ऑर्गन या एक पार्ट इसका, जिसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं, ठीक है। अगर ये पत्ते जैसे स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे इसके होल्ड फास्ट होते हैं और इसकी मदद से ये रॉक पे अटैच्ड होता है। इसकी जो बॉडी है पूरी पत्ते जैसी, उसको हम थैलस कहते हैं और ये बहुत थिन होती है, इतनी थिन होती है कि अगर मैं इसको यूँ देखूंगी तो सिर्फ सेल की 2 लेयर्स हैं, सिर्फ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है जी। और ये कंपोज होते हैं बड़े इलोंगेटेड रिंकल ब्लेड टाइप के स्ट्रक्चर से। और अल्वा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करती है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करती है ऑल्टरनेटिवली, यानी कब एक पार्ट सेक्सुअल एंड दैन द एसेक्सुअल वन, राइट। दैन थैलस जो है ना अल्वा का, वो 2 तरह का हो सकता है, या तो स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट, क्योंकि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है ना। तो हाँ, अगर हम और स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट जो है, मैंने अभी पहले भी बात की थी फर्न वाली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फर्न वाली वीडियो में हमने बात की थी कि स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, यानी कि उसके अंदर 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड होता है, यानी कि उस मेल गैमेटोफाइट भी होता है और फीमेल भी, और हर मेल होगा तो वो भी एन, फीमेल होगा तो वो भी एन। और इसके अंदर 13 क्रोमोसोम्स होंगे इन द केस ऑफ उल्वा या अल्वा, ठीक है। फिर लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा की बात करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डलेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमने कहानी कहाँ से स्टार्ट करनी है? इसमें स्पोरोफाइट से स्टार्ट करनी है। जो स्पोरोफाइट है हमारा वो डिप्लॉयड है, 2n है। ये प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट के अंदर से स्पोर्स निकलेंगे और उन स्पोर्स का नाम है जू स्पोर्स। ये जो जू स्पोर्स हैं ये कॉर्डी फ्लैजिलेटेड होंगे। कॉर्डी मतलब 4, फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला, यानी कि इन जू स्पोर्स के ऊपर से 4 फ्लैजिला निकल रहे होंगे। वो जो स्पोर्स हैं वो मियोसिस के तरीके से बन रहे होंगे, यानी कि स्पोरोफाइट 2n है ना, तो जब इस अगर मैं स्पोर की बात करूँगी, मियोसिस की मैंने पहले भी बात की थी, मियोसिस 2n वाली चीज़ को n कर देता है, यानी कि जो हमारे पास ये स्पोरोफाइट था 2n था, तो जब वो स्पोर बनाए मियोसिस के ज़रिए तो वो n बन गया, यानी कि स्पोर जो है वो हैप्लॉइड हुए। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ? 8 से 16 स्पोर्स जब फॉर्म हुए, n वाले हैप्लॉइड वाले। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक सिंगल पेरेंट सेल जो है ना 8 से 16 स्पोर्स बना देता है। पहले एक टूटेगा, 2 में टूटेगा नहीं, नॉट डिवाइड होगा, फिर इस तरह से 16 to 18, 8 to 16 स्पोर्स बन गए। फिर ये लिबरेट होंगे स्पोर्स, यानी कि निकलेंगे जू स्पोर्स, और उसके बाद ये अपना आराम से लंबा अरसा गुजारेंगे स्विमिंग करते हुए, रेस्ट करते हुए। और जब अपनी रेस्ट और स्विमिंग के बाद क्या करेंगे? अपना फ्लैजिला लूज़ कर देंगे। इनका फ्लैजिला जो थे ना इनके, वो चले जाएंगे। और जब फ्लैजिला चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? गैमेटोफाइट बन जाएगा उल्वा का। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बारी आएगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें आइजोगैमस होती है। आइजो मतलब सेम, और गैमस जो है गैमीट, यानी कि एक जैसे गैमीट होते हैं, यानी कि वो फ्यूजन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन भी आ सकती है कि वो टाइप ऑफ फ्यूजन, वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो फ्यूजन ऑफ सेम गैमीट से होती है उसको हम आइजोगैमस रिप्रोडक्शन कह रहे होते हैं। जो गैमीट्स हैं वो बायफ्लैजिलेटेड होते हैं। बाय मतलब 2 और फ्लैजिला मतलब 2 फ्लैजिला होंगे उन गैमीट्स के ऊपर। याद रखना है कि स्पोर्स कॉर्डी फ्लैजिलेटेड है और जो गैमीट्स हैं वो बायफ्लैजिलेटेड है, और ये प्रोड्यूस होंगे गैमेटोफाइट के अंदर। तो ये हमें पता है ना गैमेटोफाइट क्या बनाता है? गैमिट्स बनाते हैं, और यहाँ पे इन दिस केस वो गैमिट जो ये बनाएगा वो बायफ्लैजिलेटेड होंगे। उसके बाद ये जो गैमिट्स हैं वो जू स्पोर्स से छोटे हैं, ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 हैप्लॉइड गैमिट्स जो है डिफरेंट थैलाइने बने। फर्ज करो एक थैलाइन ने एक थैलस ने एक गैमिट बनाया और दूसरे थैलस से दूसरे गैमिट बनाया, और ये दोनों फ्यूज़ होंगे। और ये भी बायोफ्लैजिलेट था, ये भी बायोफ्लैजिलेट था, यानी कि 2 फ्लैजिला इसके 2 फ्लैजिला इसके। तो ऐसे याद रख लो कि जब ये मिलेंगे दोनों तो कॉर्डी फ्लैजिलेटेड डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। मुश्किल बात तो नहीं थी, मैं भी डायग्राम से भी समझा देती हूँ। उसके बाद ये जो जाइगोट बना है वो एक पीरियड गुजारेगा स्विमिंग करते हुए, रेस्ट करते हुए, और अपने तमाम फ्लैजिला लूज़ कर देगा और बन जाएगा एक स्पोरोफाइट जो गैमेटोफाइट से सिमिलर होगा। और उसके बाद स्पोरोफाइट बन जाएगा तो स्पोरोफाइट से अगेन यही वाली लाइफ साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी।
तो आपकी बुक में डायग्राम थी, मुश्किल करके मैंने उसको आसान करके बनाने की कोशिश की है। हमने बात की स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट के अंदर है स्पोरेंजिया जो स्पोर्स बनाएगा। स्पोर्स कैसे होंगे? कॉर्डीफ्लैजिलेटेड, 4 फ्लैजिला वाले, ठीक है। दो अब हम 8 से जब 8 से 16 स्पोर्स बन जाएंगे तो वो माइटोसिस के ज़रिए बढ़ते बढ़ते रहेंगे और गैमीटोफाइट बनाएंगे। अब दो तरह के फ़र्ज़ करें गैमीटोफाइट बन गए। अब इस थैलाई ने एक गैमिट बनाया और उसने दूसरा गैमिट बनाया, ठीक है। अब ये जो है गैमिट जो है, सॉरी नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, गैमिटेंजिया में बनेंगे। जैसे स्पोरेंजिया होता है वैसे गैमिटेंजिया भी होता है, इसके अंदर गैमिट्स बनते हैं। अब ये जो गैमिट्स हैं ये बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, 2 वाले फ्लैजिला वाले होते हैं। ये जब दोनों एन और एन फ्यूज़न करेंगे तो 2n वाला हमारे पास जाइगोट बनेगा और जाइगोट फिर बड़ा होकर स्पोरोफाइट बन जाएगा जो 2n वाला है। यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। मियोसिस कहाँ पे हो रहा है? मियोसिस हो रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे 2n से n बनते हुए मियोसिस हो रहा है और फिर n से पूरा चलते हुए माइटोसिस चल रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी माइटोसिस ही चल रहा है, जहाँ पे 2n वाला 2n ही रह रहा है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं एंजियोस्पर्म की, और वो हमारी आखिरी लाइफ साइकिल होगी। इन लाइफ साइकिल्स को अच्छे से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।